Good morning everyone. You are welcome back on MDN Education. Today in this video we are going to discuss the fourth poem, The Lake Isle of Innisfree, written by W. Yeats for ninth class. And in this video we will talk about the extract based question, means stanza wise जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. So question of stanza first, नेम द पोएम एंड द पोइट. जो स्टेंजा फर्स्ट है, पहला जो स्टेंजा है उसके क्वेश्चन हैं ये, और जो पोएम है वो ऑलरेडी कवर की जा चुकी है कंप्लीट. उसके जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो सेंट्रल आइडिया या समरी हो, ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. तो इसके स्टेंजा वाइज जो क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोइट. एज यू नो दैट द नेम ऑफ द पोएम इज द लेक आइल ऑफ Innisfree. Innisfree. The Lake Isle of Innisfree. Next up, name of the poet, William Butler Yeats. W.B. Yeats लिख सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, एंड विलियम बटलर ईट्स. तो क्लियर. तो नेम ऑफ द पोएम क्या है? द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, रिटन बाय W.B. Yeats. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द पोएट विश टू डू. जो पोइट है वो कहाँ जाने की इच्छा करता है? पोइट कहाँ जाने की इच्छा करता है? द पोइट विशेस टू गो टू इनिसफ्री आइलैंड. मतलब जो पोइट है वो इनिसफ्री आइलैंड जाने की इच्छा करता है. कहाँ जाने की इच्छा करता है? इनिसफ्री आइलैंड. ठीक है. व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हाउस विल द पोइट बिल्ड देयर. अब ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि इनिसफ्री आइलैंड है कहाँ. वो कहाँ पर है? वो लाफगिल लेक पर है. कहाँ पर है? लाफगिल लेक. और वो कहाँ है? इन काउंटी स्लिगो में. ठीक है. और एक्चुअल में ये कहाँ है? ये आयरलैंड के अंदर है. ठीक है. ही विल मेक बिल्ड अ हाउस ऑफ क्ले एंड वुड. तो पोइट है जो वो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, की पोइट है जो वो किस तरह का घर वहां पर बनाएगा. तो ही विल मेक और बिल्ड, आप यहाँ पर मेक या बिल्ड यूज कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में बिल्ड है तो आप बिल्ड यूज करें. ही विल बिल्ड अ हाउस ऑफ क्ले एंड वुड. वेटल्स यूज कर सकते हैं वुड की जगह पे. भी वह वहां पर क्या बनाएगा? भी पोइट वहां पर मिट्टी और जो लकड़ी की डंडियां होती हैं, ठीक है, वेटल्स या लकड़ी कह सकते हैं, सिंपली बंडल ऑफ स्टिक्स कह सकते हैं. तो उनका क्या बनाएगा? एक घर बनाएगा. स्मॉल कैबिन हमने पढ़ा था, वो बनाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द पोएट डू फॉर द हनी बीज. जो हनी बीज हैं उनके लिए पोइट क्या करेगा? हनी बी के लिए. ठीक है. हमने ये फर्स्ट स्टेंजे के क्वेश्चन है, और फर्स्ट स्टेंजे की सेकंड लास्ट लाइन है. तो पोइट लास्ट लाइन है, तो उसमें पोइट क्या करेगा? ही विल मेक अ हाई फॉर द बीज. तो वो क्या करेगा? वो मधुमक्खियों के लिए एक छाता बनाएगा. मतलब ये एक यहाँ से पता चलता है कि पोइट है जो वो नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, उनको कंज्यूम करना चाहता है, क्योंकि वो एक मेंटल पीस प्रोवाइड करते हैं. इनर्ट जो पीस होती है, कामनेस होती है, ट्रैंक्विलिटी होती है, वो प्रोवाइड करते हैं. ये नेचुरल ऑब्जेक्ट हमें मानसिक शांति देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द पोइट डू फॉर द फूड. पोइट है जो वो खाने के लिए क्या करेगा? खाने के लिए क्या करेगा वो? ही विल प्लांट 9 rows ऑफ बीन फॉर द फूड. वो क्या करेगा? वो बीन की 9 पंक्तियां उगाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एल्स विल लीव विद द पोइट देयर. तो पोइट के साथ वहां पर कौन रहेगा? कोई नहीं. ठीक है. ही विल बी देयर ऑल अलोन. तो वो वहां पर क्या होगा? बिल्कुल अकेला रहेगा. नो वन विल लीव विद द पोइट देयर. तो कोई भी पोइट के साथ वहां पर नहीं रहेगा. स्टेंजा नंबर सेकंड के क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन. पहली लाइन में आई किसको रेफर करता है? आई रेफर्स टू द पोइट. तो आई किसके लिए है? पोइट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द स्पीकर हैव देयर. तो पोइट जब इनस्फ्री जाएगा, अकेला जाएगा, तो वहां पर उसके पास क्या होगा? ठीक है. द स्पीकर विल हैव कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी देयर. तो पोइट के पास क्या होगा? कामनेस, ट्रैंक्विलिटी मीन्स पीस होगी, शांति होगी. ठीक है. व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ दैट लैंड एट मिडनाइट.
अब आधी रात को इस ये जो भूमि होगी, मतलब ये जो आइलैंड होगा, इसकी स्पेशल फीचर्स क्या है, क्या होती है, मतलब आधी रात को यहाँ पर किस प्रकार का व्यू दिखाई देता है। ठीक है, एक पैनोरामिक व्यू होता है। एंड दैट लैंड ग्लीमर्स एट नाइट। ठीक है, और ये जो रात है वो आधी रात को क्या होती है, चमकती है। किससे? शाइनिंग स्टार से। ठीक है, चमकते हुए सितारों से ये आधी रात है जो वो ग्लीमर होती है, चमकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द इवनिंग्स एट दैट लैंड। तो यहाँ पर ये जो भूमि है यहाँ पर शाम में कैसी होती है, शाम कैसी होती है, मतलब द इवनिंग्स एट द लैंड आर फुल ऑफ लिनेट बर्ड्स। तो मतलब जो स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स होता है, लिनेट बर्ड्स, तो शाम को पूरे आसमान के अंदर जो लिनेट बर्ड हैं वो उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो शाम है जो वो लिनेट पक्षी से भर जाती है आसमान। द स्काई इज फुल ऑफ लिनेट बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट लैंड इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। तो जो पॉइंट है वो किस लैंड के बारे में बात कर रहा है। द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट इनसफ्री आइलैंड इन द लेक लॉफ गिल इन काउंटी स्लिगो इन आयरलैंड। ठीक है, तो पॉइंट है जो वो लॉफ गिल इन काउंटी स्लिगो लेक के अंदर इनसफ्री आइलैंड की बात कर रहा है, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है, स्मॉल आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड के अंदर उसकी बात कर रहा है। ये थी सेकंड स्टेंजा के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं स्टेंजा नंबर 3 की ओर। तो स्टेंजा नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द पोइट गो। तो पोइट कहाँ जाएगा? द पोइट विल गो टू इनसफ्री आइलैंड। ठीक है, द पोइट विल गो टू इनसफ्री आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फॉर लॉन्ग टाइम विल द पोइट गो देयर। तो पोइट वहां पर कितने समय तक रुकेगा? ही विल गो देयर फॉर एवर। तो वो वहां हमेशा के लिए जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो देयर फॉर एवर। ठीक है, to get the mental peace and tranquility, calmness and divine beauty of the nature. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल द पोइट हियर। तो पोइट वहां पर क्या सुनेगा? द पोइट विल हियर द लैपिंग साउंड्स ऑफ द लेक वाटर विद शोर। मतलब किनारे के साथ झील के पानी को टकराने की जो आवाज होगी, लैपिंग साउंड मतलब जो छप छप की आवाज होगी, उसको पोइट सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द पोइट हियर दिस साउंड। तो पोइट इस आवाज को कैसे सुनेगा? द पोइट विल हियर द साउंड थ्रू हिज हार्ट स्कोर। सुनता है। ठीक है, जो पोइट है वो इस आवाज को कैसे सुनेगा या कैसे सुनता है? वो अपने दिल की गहराइयों से सुनता है। ठीक है, क्योंकि वो अभी कहाँ पर खड़ा है? वो क्राउडेड या कंजेस्टेड एरिया ऑफ लंदन, और वो एक रोड या फिर ग्रे पेमेंट पर खड़ा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इनसफ्री आइलैंड की इनसफ्री आइलैंड के पीसफुल एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहा है। ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ क्राउडेड सिटी लंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द पोइट नाउ। तो पोइट कहाँ है? द पोइट इज नाउ इन लंदन। तो पोइट कहाँ है? पोइट अब लंदन में है। तो ये क्वेश्चन थे जो 3 स्टैंजा, जो मतलब कंप्लीट पोइट्री है, स्टैंजा वाइज जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए। आई होप दे क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट then comment it. Okay, till then have a good day, stay home, stay safe, and do study hard.